दोस्तों मैं कितनी ही सोनू सूद की तारीफ़ें कर लूँ लेकिन वो आखिर उनके काम के आगे कम ही पड़ेगी। ये यूट्यूब पे आप जितने वीडियो देखोगे ना सोनू सूद के ऊपर, ये सारे कम ही पड़ेंगे। जिस तरह का वो काम कर रहे हैं उसकी तारीफ़ों से बराबरी नहीं की जा सकती। बट क्या करूँ, वो काम ही ऐसा कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये वीडियो तो बनता है। तो आपको इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या उनका मैसेज आया। आपने मेरा अगर पिछला वीडियो देखा हो कि उन्होंने 148 लड़कियों को कोच्चि से भुवनेश्वर पहुंचाया था और 20 वर्कर थे उनमें, उन लोगों को उन्होंने पहुंचाया। उसके बाद का उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि इससे पहले जब उनकी उन लड़कियों से बात हुई थी तो वो कैसे सोच रही थी कि आप पहुंचा भी पाएंगे क्या सर। तो एक बार खुद ही सुन लीजिए कि सोनू सूद ने इस पर क्या वीडियो में कहा है। वो मेरे लिए हमेशा मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा, क्योंकि जब मैं उन लोगों से बात कर रहा था, उन लड़कियों से बात कर रहा था, तो वो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उनको हेल्प करके वापस ले आऊंगा। वो रो रही थी और कभी वो बोलती थी कि आप पक्का ले आओगे, आप पक्का कॉल करोगे आप हमें। मैं उनको बोला था कि आप विश्वास करो, मैं आपको आपके घर पक्का लेकर आऊंगा। सो मुझे लगता है कि इतने लोग 180 जो 170-80 जितने लोग भी आए, हर के अंदर एक इमोशन था घर जाने का। उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज, उनके मदर्स, उनके सिस्टर्स, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि वो घर आए। और मुझे खुशी है कि मैं उनकी इस जर्नी का हिस्सा बन पाया। और मैं उड़ीसा के सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे वो सपोर्ट और विशेष दिए। दोस्तों आपने सुना है वीडियो, इस तरह के और भी सोनू सूद के वीडियो हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी लेकिन आप अगर एक चीज़ पे पॉइंट करोगे कि सोनू सूद की जो आवाज़ है, जो चेहरे पे भाव दिखते हैं, उसमें कहीं पे भी छल या कपट ऐसे नहीं दिखेगा आपको कि राजनीति करने के लिए या फेम पाने के लिए, कि कुछ जने फेम पाने के लिए भी ये सब चीज़ें करते हैं तो ऐसा कुछ कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। ये व्यक्ति जेन्युइनली जो ये है जाके काम कर रहा है। जब सोनू सूद ये कहते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती है सोचते हुए कि यार कहीं किसी का मैसेज छूट ना जाए, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जब आप कुछ अच्छा काम करते हो और उसको में आपको इतना वो हो जाते हो कि आपको अब नींद नहीं आ रही ये सोचते हुए कि यार क्या पता मैं सो रहा हूँ और उस बीच में कोई ज़रूरतमंद का मैसेज निकल जाए। तो ये सोनू सूद की सोच है जिसका परिणाम अपन को देखने को मिल रहा है। अब अगर अपन बात करें, भारत में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर देखा जाए तो लॉकडाउन किया, बहुत अच्छा काम किया है, मैनेज किया है। पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है कि भारत ने कैसे 13 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या और देश पे लॉकडाउन लगा दिया, जहाँ पे दूसरी कंट्रीज इसको इम्प्लीमेंट तक नहीं कर पाई सही से। तो तारीफ़ें हुई हैं, लेकिन जो प्रवासी मजदूर फंस गए, जो 2-3 महीने से उनके पास कोई काम नहीं था, खाने को नहीं था, इनकी व्यवस्था वो अच्छे से नहीं कर पाए। वो इतने परेशान हो गए, उनको अपने घर जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे थे। ये लॉकडाउन के कारण ही वो इतना परेशान रहे, ये सीधा सा मानने वाला है। पर लॉकडाउन भी कोरोना वायरस के कारण रहा, तो इनडायरेक्टली कोरोना वायरस के कारण ये मजदूर परेशान हो गए, घर नहीं जा सकते थे। ऐसे में सोनू सूद ने मदद की। तो ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार सही से मदद करने को तैयार थी। अगर आप देखें तो जो इंडियन रेलवे थे वो भी मजाक ही करते रहे। कितनी बार उन्होंने टिकट्स की बुकिंग की है और फिर रिफंड किया है। तो मतलब क्या कर रहे हैं, सरकार में रहते हुए आप एक गाइडलाइन या कुछ ऐसा ढांचा नहीं तैयार कर पाए इतने समय में कि क्या करना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ जब पीएम मोदी कह रहे हैं कि लॉकडाउन रहेगा, उस तरफ ये टिकटें बुक करवाता है, जबकि सेम ही सरकार के हैं, दोनों बीजेपी की पार्टियों के नेता हैं, लेकिन इनमें कोई तालमेल ही नहीं देखने को मिला है। तो ये तो यहाँ पे एक परिस्थिति रही। दूसरा अगर अपन बात कर ले विपक्ष नेता की, अगर मैं बात कर लूँ, राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी हो गए, मेरे को तो इन पे बहुत ही ज़्यादा तरस आया कि इतना पैसा होते हुए भी राजनीति ही कर रहे हैं। ठीक है, सत्ता में जो व्यक्ति है उनके ऊपर टारगेट करना बनता है, मैं मानता हूँ कि मोदी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं को ये काम करना चाहिए था और वो विफल रहे हैं बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ समझ में आ गई कि अब कितना ही मोदी सरकार को ब्लेम करते रहो, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जो राहुल गांधी जो अपने आप को मसीहा बताते हैं, जाके बैठ जाते हैं, इस तरह की राजनीति बहुत ही घटिया लगती है। जहाँ पे आपकी जेब में पैसा है, आप दे के मदद कर सकते हो। जहाँ पे सोनू सूद कर रहे हैं, वो पैसा लगा के वो भेज रहे हैं खुद की जेब से, और यहाँ पे आप नौटंकी ये करते हो कि हम भेजेंगे लेकिन सरकार के ऊपर ढिंढोरा पीटते रहेंगे। एक्चुअल में भेज ही कहाँ रहे हैं, बसें उपलब्ध करा दी लेकिन राजनीति कर दी कि यूपी राजस्थान सरकार ने बसें दी हैं, यूपी सरकार ले नहीं रही। तो मतलब क्या चल क्या रहा है, ये समझने वाली चीज़ है। सोनू सूद तो ये चीज़ नहीं कर रहे कि मैंने बसें दे दी, महाराष्ट्र सरकार ले नहीं रही तो उद्धव ठाकरे को ब्लेम करें। नहीं,
जबकि महाराष्ट्र में तो कितनी बुरी स्थिति हो चुकी है, दिल्ली में कितनी बुरी स्थिति है। महाराष्ट्र का मुंबई तो एपी सेंटर है जहाँ पे सोनू सूद मदद कर रहे हैं इतनी तेज़ी से। तो मतलब आपको ये समझना चाहिए कि जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति इतना एक बड़े लेवल पे मदद कर पा रहा है तो सरकार तो क्या कर सकती है। इतना पैसा है उनके पास, पीएम केयर फंड चला दिया, उसका क्या है मतलब अगर आप देखें तो उस पर जब आरटीआई दी गई तो ये पीएमओ ऑफिस ने ये कह के रिजेक्ट कर दी कि भैया ये पब्लिक का पैसा नहीं है, मतलब पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो पैसा तो भैया पब्लिक का ही गया है, उसमें आपको बताना चाहिए, इसमें छुपाने की ज़रूरत क्या आ जाती है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि बिल्कुल कि पारदर्शिता क्यों नहीं है। ठीक है, आपने अच्छे कॉज के लिए ही लिया होगा, अच्छे कॉज में ही यूज़ करोगे, हम मानते हैं, कोई नहीं कह रहा है। इवन मैं बोलता हूँ राहुल गांधी भी इस पे सवाल फेंक रहे, तो वो भी नहीं चाह रहे होंगे कि भैया गलत कॉज में यूज़ करेंगे। लेकिन यार दे दो, अगर राहुल गांधी मांग रहे हैं तो दिक्कत कहाँ जाती है सरकार को। पर जो भी है राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। अगर आप अरविंद केजरीवाल का ले लो या फिर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया मैंने सुना है, बट हर जना पॉलिटिक्स ही कर रहा है। जब उन्होंने बस दी तो यहाँ पे उन्होंने पॉलिटिक्स कर दी कि उसका फिटनेस टेस्ट ये वो, तो ये एक तरह से मतलब आपस में पॉलिटिक्स उस टाइम पे कर दी, नहीं तो कर देते मदद, पर नौटंकी करनी थी क्योंकि नंबर ये वो जो भी है। चलो ठीक है, ये पूरा एक इशू रहा जो एक अलग चल रहा है। बाकी सोनू सूद जो काम कर रहे हैं बिना राजनीति में आए, बिना मतलब लोग उनको नापसंद करे ऐसा तो देखने को नहीं मिल रहा। राहुल गांधी नौटंकी कर लेंगे, मजदूरों के बीच में जाके बैठ जाएंगे, लेकिन तब भी उनको हेटरेड मिलेगा कि शक्ल पे झलक रहा है कि नाटक कर रहे हैं, दर्द नहीं है अंदर से। जूम पे वीडियो कॉल करेंगे जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौटंकी करते रहेंगे, बीजेपी सरकार ये, बीजेपी सरकार वो। बीजेपी सरकार के जो नेता है वो नौटंकी करते रहेंगे, कांग्रेस सरकार ये, कांग्रेस सरकार वो। दोनों पार्टियां एक मतलब कोई ऐसे नहीं बोल सकते आप कि भैया एक अच्छी एक बुरी है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर वो कर रही है। किन्हीं को मजदूरों की चिंता नहीं है, ये समझने वाली बात है। अगर आप ये बोलो कि मैं कांग्रेस का साइड ले रहा हूँ या बीजेपी की साइड ले रहा हूँ, तो इसमें साइड नहीं है दोस्तों, इसमें ये है कि दोनों ही आपको ठग रही है, आपको समझना पड़ेगा। बाकी सोनू सूद जो इतनी अच्छी मदद कर रहे हैं उनकी कुछ एक आध वीडियोज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अरे हम लोग इधर फंसे हुए थे दो महीने से, कुछ काम धंधा है नहीं, तो उन्होंने हम लोग के लिए कुछ पैसे के बंदोबस्त किए हैं। हर बस वाले बंदे को बोलो एक पानी का खाने का सब रखवा लेना अपने आप में। बस्ती का आदमी है, सब उधर चलो, बस्ती वाले, हाँ बस्ती वाले उधर चलो। चलो आप लोग किधर जा रहे हो? बस्ती ना सारे आराम से सर, मधुबनी वाले क्या? ऑल द बेस्ट यार। अपनी फैमिली के साथ हम यहाँ फंसे हुए थे, अब जा रहे हैं। रीच देयर होम सेफली एंड गॉड ब्लेस एंड घर भेजो, बहुत सारे लोगों को घर भेजना। हम लोग घर जा रहे हैं, इतने दिन से यहाँ पे फंसे हुए थे। मेरे गांव भेजने के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे जैसे लाखों श्रमिक आपके लिए दुआ करेंगे। नहीं यार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हमारे लाखों श्रमिक की दुआ है जो आप 3 गुना रात जगना पड़े सर। नहीं, बस आप भी खुश रहो, जल्दी वापस आओ। सर 1 से 2 महीना में जैसे ये हमारा कोरोना वायरस काम जाएगा तो हम वापस आना। क्या करते हो आप? सर हम इमिटेशन लाइन में काम करते किसमें? हैं। इमिटेशन। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जल्दी आओ वापस। हाँ ठीक है बच्चे, ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद सर, आप लोग हमारी मेहरबानी की है। नहीं, बहुत अच्छा यार, आप जाओ। मुझे तकलीफ थी यहाँ पे भी। ठीक है, आराम से जाइए। खाना पानी रखा आपने? पानी ओके। तो यार दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ऑन स्पॉट जा के हेल्प की जा रही है। सो गाइज, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें, जो सही है उसी को फॉलो करें, जो गलत है उसको फॉलो ना करें, चाहे से आप समर्थक किसी भी पार्टी का करते हो। सो गाइज, मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अपनी टाइमलाइन पे, जिससे कि वो जान सके कि आखिर राजनीति का जो ये खेल है इसको अपन को सही तरह से
समझना पड़ेगा। जल्दी मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक अगर आपने टेक्सकोप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।